दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? आवृत्ति मॉडुलन का। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की आधा की ऊंचाई, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। वाहनों की पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्यावलोकन के रूप तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दृष्टिपटल किस प्रकार का चित्र बनाता है? वस्तु से छोटा एवं उल्टा। किस रंग का प्रकाश का ऊर्जा सर्वाधिक होता है? नीला प्रकाश। एक आंख की अपेक्षा दो आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या उदाहरण है? इसमें देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई की सही अनुमान होता है। वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? वायु में उपस्थित धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? वायु में उपस्थित धूलकण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? डायोप्टर। विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य कितनी? बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कितनी? 3900 एंगस्ट्रॉम से 4660 एंगस्ट्रॉम। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कितनी? 3900 एंगस्ट्रॉम से 4660 एंगस्ट्रॉम। नीली या जामुनी का 4460 एंगस्ट्रॉम से 4650 एंगस्ट्रॉम होता है। आसमानी का तरंगदैर्घ्य कितना? 4650 एंगस्ट्रॉम से 5000 एंगस्ट्रॉम तक। हरा का 5000 एंगस्ट्रॉम से 5700 एंगस्ट्रॉम तक। पीला का 5700 एंगस्ट्रॉम से 5900 एंगस्ट्रॉम तक। नारंगी का तरंगदैर्घ्य कितना? 5900 एंगस्ट्रॉम से 6200 एंगस्ट्रॉम तक। लाल का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 6200 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है कितनी? अनंत। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? अवतल दर्पण का। खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए सीडी व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? लेजर बीम का। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? सफेद। मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है? 5500 एंगस्ट्रॉम। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितना समय लगाता है? लगभग 8.5 मिनट। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 1.3 सेकंड में। इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रम क्या है? बैंगनी, लाल, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल होता है। बी की ओर। इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी होती है। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें को किसी दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है। अवतल दर्पण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी होता है? पराबैंगनी किरण।